क्लास 7 लेसन नंबर 7। लेसन का नाम है मोर ऑन इंटरनेट। इसमें कल हमने ये पढ़ा था जो आप सामने देख रहे हैं, टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक। किसी भी टॉपिक पर सूचना प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये सारा का सारा हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम ए वेब पेज। एक वेब पेज से कॉपी कैसे की जाती है टेक्स्ट की। इसके बाद हम पहुंचते हैं जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसके ऊपर। उससे पहले ये दो बातें हैं उनको ध्यान में ज़रूर रखना है। Whenever you copy text or images from a web page, you must acknowledge the author or website for the material you have used for giving the name of the author and the source। जब कभी भी आप वेब पेज से इमेज या टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, जब कभी भी आप वेब पेज से टेक्स्ट या इमेज कॉपी कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऑथर के बारे में आपको पता होना चाहिए या वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए जहाँ से आप ये मटेरियल जो आप यूज़ करने जा रहे हैं उस मटेरियल को आपने प्राप्त किया है, और ऑथर और सोर्स स्रोत कहाँ से लिए गए हैं उसका आपको अवश्य पता होना चाहिए। बस इतना ही है इसमें। इंटरनेट सेफ्टी मेजर्स, इंटरनेट पर काम करते समय ये ध्यान और रखना है, सेफ्टी मेजर्स है, सुरक्षात्मक उपाय है। यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड और सी ऑन द इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो सभी जो बातें बताई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं, उन पर विश्वास, सभी चीज़ों पर विश्वास मत कीजिए। कुछ बातें सही भी होती हैं और लगभग अधिकतर बातें सही नहीं होती। अब हैव टू सेव एन इमेज फ्रॉम द वेब पेज। वेब पेज से इमेज को सेव करना, उसके लिए आपको निम्न स्टेप का अनुसरण करना है। स्टेप 1, ओपन एनी सर्च इंजन एंड क्लिक द इमेज ऑप्शन। किसी भी सर्च इंजन को खोलिए और वहाँ पर इमेजेस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल www.google.com। उदाहरण के लिए हमने google.com को ही खोल दिया है। स्टेप 2, टाइप द नेम ऑफ द इमेज यू हैव सर्चिंग फॉर। अब यहाँ पर आप जिस इमेज की तलाश कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। हो सकता है फ्लावर्स हों, ट्रीज़ हों, और कुछ भी चीज़ हो सकती है। स्टेप नंबर 3, क्लिक। अब आपको एक बटन पर क्लिक करना है जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये बिल्कुल साथ में मिलेगा। यू गेट ए नंबर ऑफ इमेजेस। इसके साथ ही आपको बहुत सारी इमेज मिल जाती हैं। स्टेप 4, क्लिक द सब सुटेबल इमेज टू ओपन इट। अब आपको कोई उपयुक्त इमेज जो आपको अच्छी लगती है उस पर क्लिक करना है ताकि वो खुल जाए। स्टेप नंबर 5 में राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेलेक्ट सेव इमेज एज ऑप्शन। इमेज को खुल जाने के बाद स्टेप नंबर 5 से आप राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर, इमेज के ऊपर, और वहाँ पर ऑप्शन आएगा सेव इमेजेस, वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 6 में जहाँ पर आपने फाइल सेव करनी है उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पर फाइल का नाम लिखिए। स्टेप 7, क्लिक द सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक कीजिए। तो ये चित्र के माध्यम से दिखा रखा है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने गूगल खोला, गूगल के बाद सेव क्लिक इमेज किया, इमेज पर क्लिक किया। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर जो इमेज हम खोजना चाहते हैं उसका नाम लिखा। फिर स्टेप नंबर 3 है
यहाँ पर सर्च पर क्लिक किया। स्टेप नंबर 4 में हमने कोई इमेज सेलेक्ट कर ली, कोई भी इमेज। फिर स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन एज आता है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया और कोई नाम दे दिया, सेलेक्ट का फोल्डर सेलेक्ट किया, उसके बाद नाम दे दिया और लास्ट में सेव बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये था हमारा पिक्चर या इमेज को सेलेक्ट करने का तरीका। तो आज आपके लिए यही रहेगा। इसके साथ आपने यहाँ पे लिख रखा है अभी प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब। ये अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप देख सकते हैं, उसके अंदर घर पे काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर बाद में जब स्कूल लगेगा तब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।